इसमें सारा हिंदू समाज जो हमारा सनातनी समाज है सब इसमें वोट बैंक की राजनीति हर नेता ने की है। देखिए इसमें सारा हिंदू समाज जो हमारा सनातनी समाज है सब इसमें एकत्रित है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का लेना देना नहीं है। इसमें पूरा हिंदू समाज एक साथ ये लड़ाई लड़ रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे जो एक हिंदू भाई है उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मलयाला में हमला किया जिससे कि उनके सर पर 14 टांके लगे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई सड़कों पर आई है कि जो यहाँ पर इनके मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहां से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं, ये हम बताना चाहते हैं। मस्जिद का क्या मामला है? मस्जिद का जो मामला है, जो ये मस्जिद है ये अवैध बनी हुई है जिसमें कि कल अनिरुद्ध सिंह जी ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी है। ये 4 मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 सालें हो गई है ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम विकास थापता है। क्या कौन लोग शामिल हैं? देखिए ये किसी जात पात का या किसी पर्टिकुलर किसी विचारधारा का या किसी एक तबके का आंदोलन नहीं है। पहले जिस दिन पिछले जब यहाँ रविवार के दिन जब एक सनातन समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए उस असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो मलयालम में मारपीट हुई थी उसका जो संरक्षक इस तरह की मस्जिदें हैं जहां पर जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के अलावा जो लोग यहाँ रड़ी फड़ी के रूप में अनप्रतिष्ठित तरीके से जो रहते हैं वो एक संरक्षक के अंदर था इनके रहने का। और आज हम इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पिछले रविवार को जो प्रशासन डीसी महोदय एसपी साहब और कमिश्नर साहब ने जो कमिटमेंट हमारे साथ की थी उस कमिटमेंट के लिए हमें अश्योर कराने आए हैं कि जो आपने जो ये हेयरिंग की जो डेट रखी है उस हेयरिंग के डेट में गोल तरीके से उस पर कार्रवाई न हो, स्पष्ट रूप से इसका डिसमेंटल का जो है ऑर्डर दिया जाए। क्योंकि अभी विधानसभा के अंदर ऑपोजिशन और मंत्री जी अनिरुद्ध सिंह ने और बिट्टू वर्मा जी ने साफ रूप से इसको उठाया है और माना है कि इलीगल है। नहीं चलेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? नीलम रैना। जी क्या है, क्या प्रोटेस्ट है? ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोहिंग्या आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग उनको हमारे सीएम साहब को बोलिए, हमारे मंत्रियों को बोलिए। वैसे हमारे मंत्री महोदय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब को ही एक्शन ले और ये जो अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ाया जाए। मैं संजू शर्मा और मैं इसी संगठन से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये वोट बैंक की राजनीति हर नेता ने की है और जो यहाँ से बाहर से आके रोहिंग्या और भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी बिना रजिस्ट्रेशन किए 190 की रजिस्ट्रेशन है 2010 से 2014 तक और अब ये 2000 से ऊपर चले गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह इनको बिठाया गया है। रेडी वाले हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और जो हमारे हिंदू वर्कर्स हैं उनको ये बैठने ही नहीं देते। और जगह जगह जैसे मस्जिद का मामला है 2010 से शुरू होकर 2014 तक 4 मंजिला भवन बन गया जहां से महिलाएं बच्चे गुजर नहीं सकते और शुक्रवार के दिन वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल हो गया है। हम ये चाहते
इसी प्रकार की लीपापोती होती है। सरकार इस मस्जिद को हटाने का काम नहीं करती है और 15 दिन के भीतर सरकार इस मस्जिद को हटा। जी, आप कौन सा संगठन बिलोंग करते हैं? मैं हिंदू समाज से हूँ जी, सामान्य हिंदू समाज से हूँ और हिंदुत्व का काम करता हूँ। कमल जी, आपने आज मस्जिद को लेकर क्या देखिए, अभी शनिवार को जो है सरकार ने इस विषय पे पहले बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये अवैध मस्जिद है और बड़े लंबे समय से इसके ऊपर केस चल रहा है। तो प्रतिपक्ष भी इस पे स्पष्ट कह चुका है कि ये मस्जिद अवैध है, हटाई जानी चाहिए। हिमाचल की पूरी जनता सरकार के साथ है। सरकार को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। 2 दिन का समय हिमाचल की जनता ने समाज ने दिया है। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना है। किस तरह से संजौली के अंदर यहाँ पर इलीगल जो है, वैसे तो 5 लेकिन 3 मंजिल की इलीगल मस्जिद बन गई है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। जब पूरा समस्त हिंदू समाज जागा तो आपने देखा पीछे हाल में ही यहाँ पर संजौली के अंदर एक बड़ा धरना दिया गया, जिसमें से मस्जिद के बाद जब धरना होता है तो उसमें ऐसे सारे चाहे डीसी महोदय है चाहे एसपी महोदय है, प्रशासन आता है और वहाँ पर हमने ये डिमांड रखी कि जो ये इलीगल है मस्जिद है इसको जो है डिसमेंटल किया जाए और खुद आयुक्त महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो मस्जिद है ये इलीगल है। और दूसरा हमारा है कि जितने भी संजौली के अंदर ये रेडी फेडी वाले हैं ये यहाँ से हटने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी छोटे छोटे लघु जो व्यापार है इन्होंने हमारे आम लोगों से छीन लिए है और इस पे इन्होंने व्यवसाय पे कब्जा कर दिया गया है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा राणा अनिरुद्ध सिंह जी का, जिन्होंने पिछले कल सदन में इस विषय को प्रमुखता से उठाया। लेकिन हमारा सरकार से प्रशासन से यही निवेदन है कि कल आपने जो शनिवार को जो ये एमसी कोर्ट में जो डिसीजन लिया है तो हम चाहेंगे कि हिंदू के हित में आप ये डिसीजन दे और इस जो ये इलीगल मस्जिद है इसको जो है पूरी तरह से डिसमेंटल करें। तो आप देख सकते हैं एक छोटे से आह्वान पर भी, जबकि सभी को पता है कि 7 तारीख को जो है इसका निर्णय आना है, उससे पहले आप देख सकते हैं कि 5 तारीख के दिन भी आज पूरे इसका पूरा हिंदू जन सैलाब एकत्रित हुआ है। और अगर फिर भी हमारी मांग को गौर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इतना आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश का हिंदू सनातन यहाँ पर एकत्रित होगा और उसकी जवाबदेही सारी प्रशासन की होगी और हिंदू क्या निर्णय लेगा उसका पता उन्हें स्वयं अपने आप लग जाएगा। देखिए, इस समय ये राजनीतिक दल का कोई विषय नहीं है, इस समय केवल और केवल हिंदुत्व का विषय है। तभी मैंने स्वीकार भी किया, मैंने कहा भी कि राणा अनिरुद्ध सिंह जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने कल विधानसभा में बड़े प्रमुख मुद्दे से इस विषय को कहा। उन्होंने कहा कि इलीगल जो मस्जिद है वो हटनी चाहिए और ये जितने भी किसी भी दल के लोग हैं इस समय अगर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो सच्चे हिंदू सनातनी के नाते हुए है, तो इन सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार से, स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी को तुरंत आइडेंटिफाई करे प्रदेश भर में और जैसे जैसे काम जहां जहां हो रहे हैं और जो इनपुट आपको आम समाज जैसे ये हम सब लोग दे रहे हैं, ये इनपुट आपके पास में जैसे आता है उन एक्टिविटीज को तुरंत बंद करे, उनको डिमोलिश करे, उनको यहाँ पर कहीं धारा बन गया, कहीं पर नेशनल हाईवे के ऊपर में हम परमाणु से लेकर के संजौली तक में देखते हैं, एक भी कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पर कोई ना कोई धारा बनकर कर तैयार होगा। वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो, वो कहीं पर बैन के रूप में हो, वो कहीं तरपाल लगा करके हो, वहां पर पता नहीं क्या बेच रहा है और जो जीएसटी पे कर रहा है दुकानदार अंदर बैठ करके उसके कांग्रेस वहां छापे मारे जा रहे हैं। और जहां पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर शक होता है प्रशासन के ऊपर में भी कि कहीं हफ्ता सरकार के रूप में या सरकार के अधिकारियों के रूप में इन लोगों से लिया जा रहा। कैसे इलीगल इनका यहाँ एंट्री हो गई, किस तरह से इन्होंने नाम बदल करके, नाम रख करके एक व्यक्ति यशपाल के ऊपर जो अटैक हुआ है वहां पर 5 दुकानें शिमला में वो साथ चला रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये 5 दुकानें एक नाम से कैसे हो गई और वो भी हिंदू नाम रख करके। तो ऐसे ये सरकार से यही मांग है कि आम समाज की जो ये आज मुखर संजौली से हुई है इसके ऊपर में वो संज्ञान ले, अदरवाइज ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा। सरकार रोकने के लिए शीघ्र रूप में अभी विधानसभा चल रही है, उस तरह का एक प्रस्ताव भी विधानसभा के अंदर में आए और हम आह्वान करेंगे 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर की पंचायतों में जब जनरल हाउसेज होंगे तो हम उन जनरल हाउस के बीच में भी एक प्रस्ताव लाने वाले हैं कि अगर सरकार इनको आइडेंटिफाई नहीं करती है तो पंचायत का प्रधान उसको वो शक्तियां समाज देगा और
प्रधान वहां से उन लोगों को बाहर करने के लिए काम करेंगे। हम जनता के साथ में और जनता के प्रतिनिधि प्रधान के साथ में खड़े होकर के अपनी आवाज को मुखर करेंगे। किया है और यहाँ पे भी पॉलिटिशियनों की छत्र छाया में जो यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है वो किसने किया है? मुसलमानों ने किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि इसको प्रशासन जितना जल्दी हो सके गिरा दे, नहीं तो हिंदू अपने आप उस निर्माण को गिराने के लिए दम रखता है। देखो, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, एक लोग बाहर से आ रहा है, मस्जिद में ठहरता है और अपने पीछे 50 लोगों को लेके आता है और उनका समर्थन हमारे यहाँ के तथाकथित राजनीतिक हैं जो कि उनको फड़ी लगाने की इजाजत देते हैं। मेरी ये प्रशासन से भी मांग है, जितने भी फड़ी वाले मुसलमान हैं उनको जितना जल्दी हो सके यहाँ से उठा दे, नहीं तो हिंदू अब चुप नहीं रहेगा। हिंदू जाग चुका है, हिंदुओं की आवाज अब कोई दबा नहीं सकता।